शिक्षा बेटी के जीवन का अधिकार, शिक्षा बेटी के जीवन का अधिकार, यही उसकी स्वतंत्रता का आधार। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मैं रेहाना इफ्तिखार पहले सरदार हमीदी तालीमी समाजी मिशन व दुनिया की उन तमाम महिलाओं, बेटियों, बालिकाओं, उन सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मुबारक हो। अब मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। दिसंबर 2011 को राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 66/177 पारित किया गया ताकि लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके साथ आने वाली चुनौतियों को पहचानने का अवसर मिले, साथ ही उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के लक्ष्य सुनिश्चित किए जाएं और उत्कृष्टता की समझ उनमें आए। जहाँ तक बालिका शिक्षा का सवाल है तो बालिकाओं को शिक्षित करने पर ही बालिका आगे बढ़ सकती है। बालिका शब्द से तात्पर्य है स्वयं अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है। यानी बालिका शब्द स्वयं अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है। फिर वो समाज में भी माँ, बहन, बेटी, सास, नंद, भाभी के रूप में दो परिवारों को बीच की कड़ी बनकर बच्चों को शिक्षित करती है, परिवार को सुनियोजित करती है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सहयोग देती है। महिला सशक्तिकरण लाकर देश और फिर राष्ट्र को सशक्त बनाती है। लक्ष्मी के रूप में परिवार संपन्न बनाती है तो सरस्वती का रूप लेकर वो परिवार को शिक्षित करती है और शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। यदि बेटी शिक्षित होगी तो स्वयं ही आगे बढ़कर अपना मकाम हासिल कर लेगी। अतः बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा अवश्य दिलाएं। उनके स्वास्थ्य, पोषण, उनके कानूनी अधिकार की सारी जिम्मेदारी उनकी माता पिता की है और उनके परिवार की है। साथ साथ ही समाज को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वो अपने लड़कों को भी ऐसी शिक्षा दें ताकि वो हर बेटी को अपनी बहनों की तरह सुरक्षा दें, तभी बेटी समाज में आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि अक्सर लोगों को ये डर होता है कि यदि बेटी बाहर निकलेगी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी। उनको ये सोचना चाहिए कि बेटी को जब बचपन से ही चार दीवारी में रखेंगे और माहौल समझने नहीं देंगे तो बेटी वास्तव में सुरक्षित नहीं रहेगी। बचपन से ही बेटी को सुदृढ़ बनाने के लिए बाहर निकाले ताकि वह बाहर के माहौल से रूबरू हो सके। माता पिता को ही और समाज को ही इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माता पिता सहयोग देकर अपनी बच्ची को आगे बढ़ा सकते हैं। माँ को अपनी बहनों की तरह उनकी सुरक्षा देनी चाहिए। क्या हक नहीं बेटियों को कि वो पूरे करें अपने ख्वाब। क्या हक नहीं बेटियों को कि वो हों आफताब। क्या हक नहीं बेटियों को कि वो हों आफताब। मैं पूछती हूँ, क्या बेहाल बेटियों से देश का भविष्य सुदृढ़ सशक्त हो सकता है? कदापि नहीं। बेटी परिवार की मुख्य रूप से परिवार को आगे बढ़ाने में बेटी ही सहायक है। महिला सशक्तिकरण बेटियों के पढ़ने लिखने से ही आ सकता है। महिला परिवार की रीढ़ की हड्डी है। नारी शक्ति ही वसुंधरा का निर्माण करने वाली है। अनेक नेताओं, महात्माओं और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जो भी हुए हैं सभी ने माँ की कोख से जन्म लिया है। माँ ने ही इसका पालन पोषण करके उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। बेटियाँ देश की जाग जाएं अगर, बेटियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, शक्तियाँ जागरण गीत गाएं अगर, हर मनुष्य देव बनता चला जाएगा। अतः बेटियों को सशक्त कर पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और उनको पूरी शिक्षा प्यार देकर आगे बढ़ने का मौका देकर अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। है शुक्र आजकल धीरे धीरे समाज का नज़रिया बदलता जा रहा है।
लाडली बेटी जब से स्कूल जाने लगी, लाडली बेटी जब से स्कूल जाने लगी, हर खर्चे की कई ब्यौरे माँ को समझाने लगी। तो जब बेटी पढ़ जाती है तो अशिक्षित माँ को भी वो सारा हिसाब किताब रख ले और परिवार को चेंज करने में सहायक होती है। बेटी न बेटों से कम, यह बात सबको बतलाने लगी। अब तो सरकार भी बेटियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, उनके परवरिश सबके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि अब भी पिछड़े इलाकों में, जहाँ दूर दूर तक ना तो विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय नहीं है, आने जाने के रास्ते नहीं है, स्कूल खंडर हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि ऐसे इलाकों को चयनित करके बेटियों के लिए स्पेशल प्रोग्राम वहाँ पर चलाया जाए, उनके आने जाने का प्रबंध किया जाए, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, तभी बेटियाँ निडर होकर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अब भी वहाँ चोरी छुपे बहुत से कुरीतियाँ, जैसे दहेज प्रथा, महिला शोषण, दरिंदगी, ये सब ऐसी प्रथाएं अब भी वहाँ चल रही हैं और वो लोग अपनी इज्जत की वजह से ना तो बेटियों की शिकायत करते हैं और चुपचाप ये सब बातें सह लेते हैं। स्कूल नहीं है तो पढ़ा भी नहीं सकते बच्चियों को। अंत में मैं यही कहूँगी कि बेटियों को अच्छे संस्कार देकर आगे पढ़ाएं लिखाएं, बेटों से कम न समझें, बेटी में कोई फर्क न समझें। आजकल बेटों से ज़्यादा हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो,